हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं बात करने वाली हूँ गुलाब के प्लांट को बारिश के मौसम में ज़्यादा से ज़्यादा बेसल सूट्स पाने और उनको है एकदम उनकी जो ग्रोथ है उनको डबल ट्रिपल गुना तेज़ी से बढ़ाने के लिए हमें क्या करना होगा, ऐसी कौन सी केयर करनी होगी और ऐसे कौन से फर्टिलाइजर्स देना चाहिए जिससे इसकी ग्रोथ सुपर फास्ट हो। उससे पहले मैं कुछ आपको अपने गार्डन के फ्लावर्स दिखा रही हूँ जो कि है पोर्टुलाका। देख सकते हैं कितने अच्छे से खिले हुए हैं और ये डेली इसी टाइम पे खिलते हैं। अभी 9 बज रहे हैं और बहुत ही अच्छा मतलब प्लांट लगता है हमारा। तो कैसे करना है उसमें पहले हम आपको कुछ केयर टिप्स बता दूं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि वो फर्टिलाइजर कौन सा है। तो अगर केयर टिप्स की बात करें तो ये देख सकते हैं, उससे पहले आप मेरे प्लांट्स, ये फर्टिलाइजर्स मैं अपने प्लांट्स में यूज करती हूँ और प्लांट काफी छोटा है, अब इनकी ग्रोथ काफी अच्छी हो रही है। इससे पहले गर्मियों में इनकी ग्रोथ बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। बारिश के टाइम पे इनकी ग्रोथ भी अच्छी हो जाती है क्योंकि बारिश का जो पानी होता है टेम्परेचर भी नॉर्मल हो जाता है, जो कि रोज प्लांट के लिए काफी अच्छा होता है। और साथ में जो बारिश का पानी होता है उसमें नेचुरली नाइट्रोजन होता है जो कि प्लांट्स को ग्रोथ को इम्प्रूव करता है। साथ में जो हम फर्टिलाइजर्स जो हम फीडिंग देते हैं उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। तो जो भी रोज के मेरे प्लांट्स हैं इन सब की 3-4 महीने हैं फिर भी इनकी ग्रोथ काफी अच्छी हो रही है। और आप देख सकते हैं पूरी ग्रोथ एक्टिव है, पूरी बेसल सूट्स एक्टिव हैं। और मेरा जितने भी प्लांट है ये देख सकते हैं, जो आप ये ग्रोथ देख रहे हैं ये बेसल नोड से निकली है, बेसल सूट्स ही है। और साथ में अभी और एक्स्ट्रा बेसल ग्रोथ हो रखी है। यहाँ पे देखिए जैसे ये एकदम जहाँ पे हमारा ये हाइब्रिड रोज है, तो हाइब्रिड रोज की जहाँ पे ग्राफ्टिंग होती है उसके ऊपर से जितनी भी नोट्स निकलती हैं वो बेसल नोट्स होती हैं। मैंने आपको इनसे पहले वाली वीडियोस में भी दिखाया था कि ये जो आप ग्रोथ देख रहे हैं ये कितनी कम थी और आज देखिए ये पूरे प्लांट में सबसे बड़ी ग्रोथ बन चुकी है। क्योंकि जो बेसल से नोट्स निकलती हैं वो सबसे ज़्यादा हेल्दी होती हैं, क्योंकि जितने भी हमारे प्लांट के न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो पहले एब्जॉर्ब कर लेते हैं। जितने भी हम खाद वगैरह देते हैं, बेसल वाली जो ग्रोथ होती है वो पहले एब्जॉर्ब करती है और वो सबसे सुपर फास्ट ग्रोथ करती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा बेसल नोट्स आएँगे, उससे प्लांट घना भी लगेगा। पहले ये एक सिंगल लीफ था, अब देख सकते हैं प्लांट मेरा काफ़ी घना है, मतलब नॉर्मल बन चुका है, घना बन रहा है। अब धीरे-धीरे और बेसल नोट्स निकल रही हैं, जिससे ये बहुत ही अच्छा घना बन गया है। अगर आपके प्लांट में नीचे से कम 5 से 6 सूट्स निकल गई, तो वो प्लांट आगे चल के बहुत घना होता है। तो बेसल सूट्स निकालने पे हमें ध्यान देना चाहिए। तो ये निकलेगी कैसे और कौन-कौन से फर्टिलाइज़र्स देने हैं, ये चीज़ सबसे ज़रूरी है। वैसे बेसल ग्रोथ जो होती है वैसे निकालने का इसका कोई ऐसा नहीं है कि निकलेगी, लेकिन बारिश के टाइम पे थोड़ी सी केयर करके हम उसको एक्टिव कर सकते हैं, उसको हम निकाल सकते हैं। तो ये देखिए ये मेरा मिनिएचर वैरायटी का रोज है, इसमें भी काफी अच्छी ग्रोथ हो रही है। और ये इनकी लीव्स आप देख सकते हैं कितनी ज्यादा लश ग्रीन है, कितना अच्छा लीव्स की कंडीशन आप देख सकते हो कितनी अच्छी ग्रीन है। और ये इसका साइन है कि प्लांट हमारा काफी हेल्दी चल रहा है। साथ में ग्रोथ भी काफी अच्छी हो रही है और प्लांट्स की कलियां भी काफी अच्छी बन रही हैं। अभी तक क्या है कि इसमें कलियां बहुत बनती है लेकिन मैं फ्लावरिंग नहीं ले रही हूँ, मैं इनकी कलियों को पिंच कर दे रही हूँ ताकि कलियों को पिंच कर देती हूँ ताकि इनकी ग्रोथ जो है एक्टिव हो। अगर आप चाहते हो कि रोज प्लांट काफी तेज भागे और उनकी ग्रोथ जो है 2 गुनी 3 गुनी तेजी से बढ़े, तो जो ग्रोथ आती है उनमें जो भी फ्लावरिंग पॉइंट बनता है जिसको हम कली बोलते हैं, उन कलियों को आप अपने हाथ से पिंच कर दिया करिए, जिससे कि जो प्लांट की एनर्जी है वो कली बनाने में नहीं बल्कि प्लांट की न्यू ग्रोथ में लगाएगी। और अगर आप ऊपर की वो कली पिंच कर दोगे तो प्लांट की सारी एनर्जी स्टोर रहेगी और फिर उससे क्या होगा, बेसल नोट एक्टिव होती है। तो अगर अभी आपका प्लांट छोटा है तो आप ये काम कर सकते हो कि उनकी जो टिप है उनको पिंच कर दीजिए, कली जो है पिंच कर दीजिए, जिससे इनकी ग्रोथ सुपर फास्ट हो। काफी टाइम से मैंने इनमें फ्लावरिंग नहीं ली है और जिससे इनकी रिजल्ट आपको दिख रहा है। आप मेरे पहले की वीडियो देख सकते हैं या फिर क्लिप मैं यहाँ पे लगा दूंगी, आप देख सकते हैं इनकी ग्रोथ कितनी कम है और 15 से 20 दिन में उनकी ग्रोथ कितनी ज्यादा हो गई है। वैसे जो है मैं एक शेड्यूल फीडिंग का शुरू कर रही हूँ, तो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ थोड़ा सा। तो आप ये देख सकते हैं, आज मैं जो फर्टिलाइजर देने वाली हूँ अपने प्लांट को वो है 12 61। ये एनपीके है, मतलब एक, अगर आप प्लांट्स के शौकीन हो तो जो एनपीके आता है कॉम्बो में आप उसको जरूर खरीद लीजिए। चाहे सिंपल खरीदे चाहे कॉम्बो वाला खरीदे जिसमें एनपीके हो गया, एनपीके के सारे एनपीके आपके पास होने चाहिए। तो मैं एनपीके 12 61 ले रही हूँ। तो आप देख सकते हैं एक प्लांट में कम से कम हाफ ग्राम एनपीके आपको डालना पड़ेगा, तभी उसकी अच्छी ग्रोथ आएगी। तो मैंने क्या किया है, सबसे पहले मैं ले रही हूँ 1 लीटर पानी, एक बकेट में 1 लीटर पानी और 5 प्लांट्स में मैं अपने फर्टिलाइजर दूंगी। तो हाफ हाफ करके देंगे, तो यानी कुल मिला के 2.5 ग्राम के करीब हमें फर्टिलाइजर जो है तो लेना होगा। तो आप मेजर करके ले लीजिएगा अपने हिसाब से।
नहीं तो अगर सिंपल मेज़र करें तो अगर एक छोटी चम्मच है तो छोटी चम्मच में हाफ चम्मच और बड़ी चम्मच में है तो उसका चौथाई भाग एक प्लांट के लिए काफ़ी है। फर्टिलाइज़र कभी भी ज़्यादा नहीं देना चाहिए और ना ही कभी एक्स्ट्रा देना चाहिए। तो उसके साथ मैं ऐड कर रही हूँ एक चीज़ और, तो वो है सीवीड। सीवीड ये लिक्विड फॉर्म में है, आपके पास ग्रेन्यूल हो आप वो भी डाल सकते हो, लेकिन ये लिक्विड फॉर्म में है। सीवीड जो होता है प्लांट्स के लिए बहुत ही कारगर होता है, क्योंकि ये जो होता है समुद्री शैवालों से बनता है। ये क्या होता है, स्लो रिलीज फर्टिलाइजर होता है, ये धीरे धीरे प्लांट्स में एब्जॉर्ब होता है। प्लांट्स में जितने भी हमारे सूक्ष्म जीव होते हैं, प्लांट्स की मिट्टी में जितने भी सूक्ष्म जीव पड़े होते हैं जो कि उनकी ग्रोथ के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं, ये उनको एक्टिव करता है, उनको ग्रो करता है और उनको मतलब और ज़्यादा पनपने देता है मिट्टी में, जिससे कि वो अच्छे से ग्रोथ करते हैं और प्लांट्स बहुत ही अच्छे से सर्वाइव करता है। और आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब भी आप फर्टिलाइज़र दें अपने प्लांट्स में तो एक बार चेक कर लीजिएगा कि वेदर काफ़ी क्लियर होना चाहिए। तो यानी मेरे यहाँ 2 दिन से बारिश नहीं हुई है, कल सुबह थोड़ा-सा हुई थी हल्की-सी, बाकी सुबह से मौसम क्लियर है, तो आज सुबह मैं फर्टिलाइज़र दे रही हूँ और आज भी अच्छी धूप निकली है, तो प्लांट्स में कोई दिक्कत नहीं होगी, उनका फर्टिलाइज़र वो एब्ज़ॉर्ब कर लेगा। और मैंने थोड़ा-थोड़ा सा ही फर्टिलाइज़र दिया है, फर्टिलाइज़र की क्वांटिटी भी आपको ज़्यादा नहीं रखनी है, यानी एक प्लांट में कम से कम जो हाफ मग होता है, हाफ मग से भी कम फर्टिलाइज़र हमें ऐड करना है। देख सकते हैं यहाँ से भी बेसल नोट जो है वो स्टार्ट हो रही है और प्लांट्स जो है घना हो रहा है। तो बेसल ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होती है प्लांट्स में, तो उसके लिए आपको थोड़ी-सी फीडिंग देनी पड़ेगी। अब अगर आप ये कहो कि हमारे पास एनपीके नहीं है, सीविड नहीं है, तो मैं क्या दूँ? तो सिंपल बात कि आप क्या करिए, प्लांट्स की अच्छे से गुड़ाई करते रहिए। आपके पास एनपीके नहीं है तो आपके पास वर्मी कंपोस्ट होगा, आप 15 दिन में एक बार अच्छे से गुड़ाई करके वर्मी कंपोस्ट दे सकते हैं अपने प्लांट्स में। वो भी नहीं है तो जो गोबर की सड़ी हुई खाद होती है, अच्छे से जो सड़ी होती है उसको दे सकते हैं। उसमें भी एनपीके मतलब जो नाइट्रोजन होता है वो भरपूर मात्रा में होता है और पोटेशियम भरपूर मात्रा में होता है, जिससे प्लांट्स की बहुत अच्छी ग्रोथ होती है। ये देख सकते हैं मैं फ्लावरिंग नहीं लेना चाहती थी, लेकिन 2-3 दिन मैंने जो है अपने प्लांट्स पे ध्यान नहीं दिया था, जिसके कारण ये फ्लावर जो है खिल गया था। तो मैं आज इसको हटा दे रही हूँ और आप देख सकते हैं कि इसका एक फ्लावर खिला है और इसकी जितनी भी ग्रोथ है सब स्टॉप हो गई है। यानी अभी तक ये भी बहुत अच्छे से ग्रोथ कर रहा था, लेकिन उसकी ग्रोथ स्टॉप हो गई है। और बाकी ये जो 4 प्लांट है इनमें एक भी फ्लावरिंग नहीं है, लेकिन इनकी ग्रोथ सुपर फास्ट है, यानी बहुत अच्छे से ग्रोथ कर रहा है और प्लांट्स भी काफ़ी ग्रीनिश है। तो एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जब तक प्लांट छोटा रहे तो उससे ज़्यादा फ्लावरिंग आप लेने की कोशिश मत करिए। फ्लावरिंग लेने की कोशिश नहीं करेंगे तो वो बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। और सबसे सिंपल, अगर आप अभी फ्लावरिंग बारिश में नहीं लोगे तो क्या होगा कि प्लांट अच्छे से बड़ा हो जाएगा और इसका फ़ायदा हमें विंटर्स में देखने मिलेगा। यानी अभी 2 महीने बाद जो है विंटर स्टार्ट हो जाएगा बारिश के बाद, तब आपके प्लांट जो है भर-भर के फ्लावरिंग करेंगे और छोटा-सा प्लांट अगर रूट डेवलपमेंट हो जाएगी अच्छे से तब तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे भी मेरे प्लांट्स में कितनी ही ज़्यादा कलियाँ बन रखी है, यानी 3 ग्रोथ है, तीनों ग्रोथ में बहुत अच्छे से कली बनी हुई है। बम्पर ग्रोथ के लिए ये चीज़ें ज़रूरी है कि कली आप हटाते रहिए, प्लांट्स को सेफ रखिए। और सबसे सिंपल, प्लांट्स की मिट्टी को एकदम अच्छे से वेल ट्रेन्ड बनानी है, मिट्टी में कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए। बीच-बीच में आप इनको गुड़ाई करते रहिए, जैसे वेदर क्लियर है तो आप इसको क्या करिए, खुरपी वगैरह से लेके इनकी जड़ें ना कटें, इस चीज़ का ध्यान रखना है। बस आपको सिंपल ऐसे गुड़ाई कर देना है मिट्टी में। गुड़ाई करते रहेंगे तो पानी भी अच्छे से एब्ज़ॉर्ब होता रहेगा प्लांट्स में, हवा भी, एयर सर्कुलेशन बहुत अच्छे से होगा, जिससे प्लांट बहुत ही अच्छे से ग्रोथ करेगा। साथ में लीव्स की कंडीशन, प्लांट्स की कंडीशन बहुत अच्छी रहती है। कभी-कभी प्लांट्स की जो पत्तियाँ होती हैं वो पीली पड़ जाती हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी के कारण, तो आप किसी भी कंपनी का माइक्रो न्यूट्रिएंट्स इनसे स्प्रे कर सकते हैं या फिर इनके फोलिएज स्प्रे सबसे अच्छा रहता है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का। अब कल जो है मैं इसमें देने वाली हूँ MgSO4, यानी जिसको मैग्नीशियम सल्फेट बोला जाता है, उसको भी एक प्लांट में हाफ ग्राम के करीब मैं उसका फर्टिलाइज़र कल दूँगी। और आप चाहो तो उसका फर्टिलाइज़र दीजिए या फिर फोलिएज स्प्रे करिए। एक प्लांट में, छोटा प्लांट है तो हाफ ग्राम सफिशिएंट है। अगर आपको लगता है कि उसकी आपके प्लांट की एज 1 डेढ़ साल है तब आप उसको 1 ग्राम दे सकते हो। तो इससे क्या होगा कि प्लांट की ग्रोथ और अच्छी होगी। मैग्नीशियम सल्फेट जो होता है प्लांट्स की पत्तियों की जो शाइन होती है उसको बरकरार रखता है। अगर आपको लगता है कि आपकी जो प्लांट्स की पत्तियाँ हैं वो डल हैं, उनमें इतनी अच्छी शाइन नहीं है, तो आपको क्या करना है, जो मैग्नीशियम सल्फेट आता है उसको आपको लेके अपने प्लांट्स की पत्तियों में हर 2 या 3 दिन में एक बार फोलिएज स्प्रे करना है। उससे प्लांट्स की जो लीफ होती है वो बहुत ही अच्छे से क्लोरोफिल बना, मतलब क्लोरोफिल उनमें काफ़ी अच्छे से आता है, एक खाना बहुत अच्छे से बनाती हैं और प्लांट्स की जो ग्रोथ है वो बम्पर होती है। तो मैग्नीशियम सल्फेट भी बहुत ज़रूरी होता है हमारे प्लांट्स के लिए।
तो मैग्नीशियम सल्फेट का भी आपको इसमें जो है स्प्रे करते रहना चाहिए, और इसमें कोई भी इंसेक्ट ना लगे, इसलिए आपको हर 1 हफ्ते में 1 बार इंसेक्टिसाइड का यूज़ करना है। कोई भी कंपनी का आप इंसेक्टिसाइड ले लीजिए, काका का लीजिए, कोई भी ले लीजिए, फंगिसाइड पाउडर। मिट्टी में आप महीने में या फिर 15 दिन में 1 बार फंगिसाइड का जो पाउडर होता है उसका या तो आप स्प्रे कर दीजिए या फिर मिट्टी में डाल दीजिए। जो हमारा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनका भी आपको यूज़ करते रहना है, या फिर जो हमारे इंसेक्टिसाइड होते हैं जो कि प्लांट्स में इंसेक्ट्स ना लगे उसके लिए यूज़ होता है, उसका आप यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपके पास नहीं है तो आप नीम ऑयल का भी यूज़ कर सकते हो। नीम ऑयल को 1 लीटर पानी में 1 चम्मच डाल के, एक कोई भी शैम्पू वगैरह डाल के आप उसको अच्छे से मिला के उसका फोलेज स्प्रे कर दीजिए रात में, और फिर दिन में उसको अच्छे से आप फिर से साफ कर दीजिएगा। तो मैं काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखती हूँ प्लांट्स का, मतलब टाइम टू टाइम उनमें ये सब चीज़ें देती रहती हूँ जिससे प्लांट्स की ग्रोथ एक्टिव होती है। और अगर आप ज़्यादा कुछ नहीं दे सकते तो बस आपको सिंपल गोबर की खाद देना है, या फिर बीच-बीच में जो सूखी हुई चाय की पत्ती होती है वो देना है, प्लांट्स की गुड़ाई करना है, पानी का मैनेजमेंट रखना है, और जो भी कली बने उनको पिंच करते रहना है। बस आपका प्लांट बहुत ही अच्छे से चलेगा। और हाँ, नीम ऑयल का स्प्रे ज़रूरी है, क्योंकि बारिश के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा जो ग्रोथ होती है अच्छी आती है, उसके साथ-साथ न्यू-न्यू जो लीव्स होती हैं उनमें पेस्ट अटैक भी काफ़ी ज़्यादा होता है। तो अगर आप कोई भी पेस्टिसाइड नहीं यूज़ करना चाहते तो नीम ऑयल का स्प्रे करते रहिए, जिससे प्लांट्स की कंडीशन अच्छी रहे। तो ये छोटी-सी वीडियो आपके लिए थी कि रोज़ प्लांट में कैसे केयर करनी है, कैसे फर्टिलाइज़र देना है। अभी हम इसमें 12 दे रहे हैं, 12 सीविड, और मैं कल इसमें देने वाली हूँ फिर से मैग्नीशियम सल्फेट। फिर आप क्या है 12 को हफ्ते में 3 बार दीजिए, यानी एक प्लांट में हाफ ग्राम हफ्ते में 1 बार देना है। उसके बाद ये आप पूरा जुलाई चलाइएगा, अगस्त में फिर इसकी फीडिंग चेंज कर सकते हैं। जब आपको इसमें फ्लावरिंग लेना हो फिर आप इसमें फीडिंग चेंज कर सकते हैं। उसकी फीडिंग मैं फिर जब चेंज करूँगी तब आपको बताऊँगी। बाकी अच्छी ग्रोथ के लिए ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। बाकी अगर आपको कुछ भी पूछना हो, कोई भी नेक्स्ट फर्टिलाइज़र देना हो तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं आपको सजेस्ट कर दूँगी कि आपको कैसा फर्टिलाइज़र देना है और कैसे प्लांट्स जो हैं ग्रो करने हैं। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करिएगा। वीडियो की बम्पर ग्रोथ के लिए और अच्छी बेसल सूट्स के लिए ये सब चीज़ें, छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो कि करना ज़रूरी है। आपने वीडियो को यहाँ तक देखा इसलिए थैंक यू सो मच। वीडियो पे एक कमेंट ज़रूर करिएगा कि आप वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।